हेलो फ्रेंड्स, एचसीएस के क्वेश्चंस आज हम देखेंगे कि पॉलिटी से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन पेपर पिछला था उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, टर्म्स लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी यूज्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड फ्रॉम विच रेवोल्यूशन। तो दोस्तों हमेशा याद रखो, जब भी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात होती है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुई थी उसका बेसिक मोटो ही था वहाँ पे, ये ट्राइपर्टाइट मोटो से ये निकल करके आए थे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन है वही है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। मेन डिमांड ये थी, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री एज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चार ऑप्शन है, हिंदुस्तान दैट इज़ भारतवर्ष, इंडिया दैट इज़ हिंदुस्तान, भारत देश दैट इज़ इंडिया, इंडिया दैट इज़ भारत। तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जब तक आपने आर्टिकल 1 नहीं पढ़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आप इसका आंसर नहीं दे सकते। देखिए, ये आर्टिकल 1 है, इसमें क्या लिखा हुआ है, पहली लाइन आप देख सकते हैं, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे ऊपर, यहाँ पर इस जगह पर, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ से निकल करके आ रहा है, इंडिया दैट इज़ भारत। ओके, हमसे पूछा गया है, देखो इसमें ऑप्शन सी दे रखा है, इंडिया दैट इज़ भारत, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया का क्या मतलब होगा। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया सेल कॉम्प्राइज टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरीज। एक तीसरा जो टर्म है जो हम हमेशा मिस कर जाते हैं, सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। अगर इंडिया कोई नई टेरिटरी एक्वायर कर लेता है तो वो भी इंडिया की जो टेरिटरी है उसका पार्ट बनाएगा। जैसे कि सिक्किम है, सिक्किम पहले एक अलग देश था और हमने उसको एक्वायर किया तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट बना। ऐसे ही गोवा, गोवा जो है इंडिया का हिस्सा नहीं था पहले, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, लेटर ऑन इन 1962 गोवा हमें मिला तो हमने उसको अपनी टेरिटरी का पार्ट बनाया। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से, जो हम देख पा रहे हैं जिस तरीके का पेपर पूछा जा रहा है उस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो पूछा गया था, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी कहाँ प्रमोट हुई है। देखो, चार ऑप्शन दे रखे हैं, प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड 9th शेड्यूल। तो हम ये देखें कि देखो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, आर्टिकल 51 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है, स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, आर्टिकल 51 के क्लॉज ए में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रमोट करेंगे। ओके, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 51 हमें मालूम है 36 से लेकर के 51 जो आर्टिकल्स हैं वो अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के हैं, DPSPs के हैं। तो हमारा इसका आंसर DPSP हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखो, इससे रिलेटेड क्या और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो ये बन सकता है आपका, इसी आर्टिकल को आप पूरा देख लीजिए, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस, फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री डिस्प्यूट्स, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। ठीक है, जैसे कि आपका रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना, तो इसमें इन दोनों के बीच में सुलह कराने की जिम्मेदारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार को दी गई है कि आपको ये करना चाहिए। दुनिया के किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हम जो है इस हद तक इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करते हैं। ऐसे ही DPSP से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। ओके, जैसे गांधीयन DPSPs कौन से हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था, अंडर विच आर्टिकल कैन एनी सिटीजन ऑफ इंडिया मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर वायलेशन ऑफ एनी ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो इसका आप देखेंगे पार्ट 3 जो अपना फंडामेंटल राइट्स वाला जो पार्ट है, तो उसका ये देखिए मैं आपके लिए आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 का क्लॉज 1 आप देखेंगे, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय द अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज़ गारंटीड। ठीक है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को मूव कर सकते हैं पार्ट 3 में जो भी राइट्स दिए गए हैं उनको इन्फोर्स कराने के लिए। पार्ट 3 मीन्स फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है, ये चीज़ आपकी लिखी हुई है आर्टिकल 32 में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इसमें आंसर देखें आर्टिकल 32, 35, 14, 9 शेड्यूल, तो इसका आंसर हमारा 32 हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो है गलत हो जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेड्यूल से रिलेटेड है, तो एक बार आप सारे शेड्यूल्स देख लेंगे तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे एक मैं आपको ट्रिक बता दूं, शेड्यूल 1 से लेकर के 4th तक के लिए, 5th तक के लिए, 6th तक के लिए SPO स्पोर्ट होता है, स्पोर्ट्स, आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, SPORST कर दीजिए आप इसे। इसको मैं दोबारा से इधर लिखता हूँ, SPORST, ठीक है। ये शेड्यूल 1, ये शेड्यूल 2, ये शेड्यूल 3, ये शेड्यूल 4, ये शेड्यूल 5 एंड ये शेड्यूल 6, ठीक है। एस हो गया आपका स्टेट के बारे में है, स्टेट्स के नाम वगैरह जो है हमें यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। देन ये पी जो है वो पे को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देन ओ क्या है, इसमें ओथ वगैरह दे रखी हैं, पे मतलब यहाँ पर सैलरी वगैरह है कई लोगों की, प्रेसिडेंट की, है ना, स्पीकर की वगैरह वगैरह। आर राज्यसभा को रिप्रेजेंट करता है, राज्यसभा में किस स्टेट की कितनी सीटें होंगी वो हमें यहाँ से पता चलेगा, आर से, ठीक है। देन ये आपका शेड्यूल्ड एरियाज से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज कैसे होगा। और जो शेड्यूल 6 है उसमें ट्राइबल एरियाज है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज कैसे होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से हम देख सकते हैं, हमने शेड्यूल 1 to 6 देख लिया, 1 2 3 4 5 6 हमारा हो गया, SPORST। हमसे देखो इस क्वेश्चन में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो हमें शेड्यूल देखा, 4th शेड्यूल में क्या है, 10th शेड्यूल में क्या है, 5th में क्या है, 8th में क्या है, ऐसे। अब देखो जो 7th 8th 9th 10th 11th 12th ये बहुत सिंपल है। 7th बहुत फेमस है, इसमें लिस्ट्स दे रखी हैं सारी, तो आप नहीं भी याद करना चाहोगे इसे तो अपने आप ही याद हो जाएगा, इतनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, है ना, और अपनी यूनियन लिस्ट ये दे रखी हैं यहाँ पर। 8th शेड्यूल में जो हमारी लैंग्वेजेस हैं वो दे रखी हैं, ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं वो सारी यहाँ पर दे रखी हैं, 24-25 लैंग्वेजेस हैं हमारी। 9th शेड्यूल में क्या है कि आर्टिकल 32 के एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्ट्स हैं इसमें, ठीक है, इसको नहीं भी आप याद रखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 10th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड चीज़ें इसमें हैं। एंटी डिफेक्शन जो पार्टी जो छोड़ के चले जाते थे लोग बाग, उससे रिलेटेड है, जो MP MLA है उनका डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। 11th शेड्यूल आपका जो आपका रूरल एरिया में ग्राम पंचायत हैं उनके सब्जेक्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। मतलब ये दोनों ही जो 11th 12th अपना पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड हैं, और ये अपना जो 11th हो गया रूरल एरिया के लिए, ये 12th अर्बन एरिया की, यानी म्यूनिसिपल बॉडीज़ से संबंधित यहाँ पे चीज़ें हैं, ओके। तो इस तरीके से हमने देखो सारे के सारे शेड्यूल देख लिए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत इजीली देखो सॉल्व हो जाएगा। 4th शेड्यूल देखो मैंने आपको क्या बताया, SPOR राज्यसभा से रिलेटेड सीटें हैं, तो राज्यसभा कहाँ है यहाँ पे, अलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स 1 मैच कर जाएगा 4 से, 2 ऑप्शन है यहाँ पे C और D, है ना, सॉरी D मैच कर रहा है 1 से, D मैच कर रहा है 1 से, तो एक इस ऑप्शन में है और किसी में भी नहीं है, तो हमारा ये आंसर बन गया। लो भाई हो गया, बस एक से, अगर आपको एक मालूम है तो। बाकी हम देख लेते हैं 10th शेड्यूल हमने बताया था एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, तो एंटी डिफेक्शन देखो यहाँ दे रखा है, तो 2 मैच करेगा आपका B से, देखो कर रहा है यहाँ पे B से मैच। देन 5th शेड्यूल है, 5th शेड्यूल हमने आपको बताया था SPORS शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, तो 3 मैच करेगा E से, 3 E से मैच कर रहा है, ठीक है। देन 8th शेड्यूल में हमने आपको बताया था लैंग्वेजेस हैं, तो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस ये है, तो 4 मैच करेगा A से, ये देखो मैच कर रहा है। देन फर्स्ट शेड्यूल में हमने क्या बताया था, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ओके, तो 5 मैच करेगा B से, ठीक है, सॉरी B नहीं C से, तो ये देखो मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया, है ना, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये बहुत इजी ऐसे क्वेश्चंस हैं, यहीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, हम लोग जो है आपकी तैयारी में हेल्प करते रहेंगे, इसी तरीके से आगे मिलेंगे। थैंक यू।